हम पहुंचे हैं आदर्श पंचायत में और ये पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार विजेता हमारे साथ मुखिया जी खड़े हैं मेहरे अंगेज खानम और उनके मुखिया पति यानी कि इस बीकोपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि छोटन खान उर्फ रियासत नवाज जी। तो हम बात करेंगे आज एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम के तहत मनरेगा से बना ये पार्क में पेड़ यानी वृक्षारोपण किया जा रहा है और ये इतना बड़ा संदेश है कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग सैकड़ों से अधिक की संख्या में पेड़ लगाए गए हैं और तमाम ग्रामीणों को हाथ में देकर पेड़ लगाया जा रहा है। पार्क का भी हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे और मुखिया जी की ही जुबानी सुनेंगे। यहाँ पे तमाम ग्रामीण जनता मौजूद है और हम बात करते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम का क्या मूल उद्देश्य है और इस कार्यक्रम के तहत इस मनरेगा पार्क में क्या क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि मनरेगा पार्क में आप देखेंगे तो इतनी भव्यता के साथ बनाया गया है कि गया जिला के इमामगंज प्रखंड में ये पहला और एकमात्र ऐसा पार्क है जिसमें व्यक्ति को स्वच्छ वातावरण और सुबह में मॉर्निंग वॉक करने के बाद जो आपको एक नई ऊर्जा होगी, इसके साथ आप एक्सरसाइज करने वाले तमाम इक्विपमेंट यानी सामग्री यहाँ पे उपलब्ध की गई है। तो चलिए मुखिया जी से हम बात करते हैं। देखिए, पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार विजेता मेहरे अंगेज खानम यहाँ पे मौजूद हैं और ये पंचायत आपको जानकारी होगा कि इमामगंज में इसे मॉडल पंचायत भी घोषित किया गया है। तो मुखिया जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज का पूरा कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कैसे कैसे आज क्या कार्यक्रम हुआ? कार्यक्रम का एक ही रूपरेखा है कि एक पेड़ माँ के नाम का आज अभियान हम लोग शुरुआत किए हैं। ये मात्र एक शुरुआत भर है, तो इसका अंजाम तक पहुँचने में हमको 2-3 महीना लगेगा, लेकिन आज से हम लोगों ने इसकी शुरुआत किया है एक प्राथमिकता के तौर पे और उसकी शुरुआत हम लोगों ने आज कोठी पार्क से किया है। मनरेगा पार्क में क्या क्या सुविधा आपने लगाया, क्या क्या चीज इसमें? मनरेगा पार्क में तो अभी बन ही रहा है, अभी इसमें जो वर्जिश का सामान है वो लगा है, उसके बाद इसमें फाउंटेन वगैरह जो झरना उड़ना है वो सब लगना अभी बाकी है और इसको धीरे धीरे हम लोग करके डेवलप कर रहे हैं। अभी कुछ पेड़ पौधे हम लोग फूल वगैरह लगाए हैं इसमें और इसको अभी हम लोग सींच रहे हैं। बहुत जल्दी उसमें फाउंटेन भी बनकर तैयार होगा। इससे बड़ा हमको सबसे बड़ा चैलेंज बना है कि हम लोग पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, पर्यावरण को कैसे संतुलित करें। ये सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए बना हुआ है। चैलेंज को हम लोगों ने स्वीकार किया है और आने वाली पीढ़ी जो कल हमें गाली ना बके कि काश हमारे बाप दादा जिस टाइप से कोई बकता है कि हमारे बाप ने बिल्डिंग नहीं बनाया तो ज़मीन नहीं रखा तो फलना नहीं रखा, तो कल आने वाला पीढ़ी जो है हमें गाली ना बके, काश हमारे पूर्वज थे वो पेड़ लगा दिए होते, उनकी सुरक्षा करके जाते, वो हमें बता के जाते। उस चीज़ को ही हम लोग लेकर के आज चल रहे हैं कि आने वाला हम लोग का बेटा पोता प्रपोता जो हो वो ऑक्सीजन के लिए जूझे नहीं। मैंने वो ज़माना दूर नहीं होगा जब पीठ पर लोग ऑक्सीजन बांध करके और नाक में लगा कर घूरते फिरेंगे। ये वैज्ञानिक परिकल्पना कर भी रहे हैं जी, ये वैज्ञानिक परिकल्पना कर रहे भी हैं। उसकी तैयारी करने के लिए आज से बच्चों को लगना होगा, औरत मर्द बच्चों बूढ़े सब जवान सबको लगना होगा, तभी हम लोग पर्यावरण को बचा पाएंगे। अभी जो समय है, जिस स्थिति का समय, अगर इस दौरान पौधा लगाया जाए तो पौधा आगे साल के लिए बच भी सकता है। हाँ, खूब आराम से। हम लोग तो देखते हैं, हम लोग कई साल से पेड़ लगा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2019 से बिहार सरकार की बहुत बड़ी योजना ये चालू भी हुई थी। इस पर एक अभियान भी सरकार चलाई भी हुई है। उसी अभियान में हम लोग भी जुटे हैं कि जुट करके सहयोग करें। सरकार का अच्छा काम है उसका सहयोग करें। हम राजनीतिक सहयोग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम हो सरकार का उसको रहना चाहिए, वरना आदमी आने वाले टाइम में जिस टाइप से खाली पक्ष और विपक्ष यहाँ होता रहता है, वो पक्ष और विपक्ष की जरूरत नहीं है, वरना आने वाला जनरेशन हमें माफ नहीं करेगा। हमें जागना होगा और अभी जागना होगा। हम लोग 10-20 साल के बाद जागेंगे तब तक समय बहुत पीछे हो गया होगा। एक पेड़ को जवान होने में 15 से 20 साल लगते हैं। वो 20 साल आते आते जिस हिसाब से लोग पेड़ की कटाई कर रहे हैं, खेत का पर कब्जा कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, उस हिसाब से संख्या में तो हम लोग पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं और लगा भी रहे हैं तो उतना जल्दी वो बड़ा हो नहीं रहा। इसलिए इसको अभियान के तौर पर लेना होगा और लेकर के सबको इसमें लगना होगा। भागीदारी, यहाँ जन भागीदारी जब तक नहीं शामिल होगी तब तक इसकी परिकल्पना करना मुश्किल है। जनता जागरूक हो और हर घर में कम से कम 5 पौधा लगे। पूरे मुखिया समाज के लिए आप एक चुनौती है, तो आखिर ये मॉडल पंचायत बनाने की आपको ये प्रेरणा मिली कहाँ से? देखिए, हर पंचायत अपने आप हिसाब से अच्छा कर रहा है। हम किसी पंचायत की तुलना नहीं करते हैं अपने पंचायत से। जिनको जितना जो इच्छा शक्ति है, जो हिसाब से वो सोचते हैं उस हिसाब से कर रहे हैं। सब लोग अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि इमामगंज प्रखंड का मॉडल तो कहलाता है, लेकिन कोठी और बीकोपुर पंचायत जो है ये हिस्ट्रिकल जगह रही है। ये इसका आज़ादी से पहले से इसका हिस्ट्री है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दिन पहले से आकर लेटे हुए हैं, चारों तरफ लेटे हैं। बड़ी बड़ी यहाँ पर शख्सियत रही है। तो हम लोग और लोग से बेनिफिट हमको अच्छा करके चलना ही होगा, क्योंकि अच्छा नहीं करेंगे तो यहाँ पर सब अच्छे ही लोग हैं। मुखिया जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पेड़ को बांट देना या पेड़ लगा देना उतना पर्याप्त नहीं है जितना उसको बचाना है। तो जनता को क्या संदेश देंगे, अपने ग्रामीण जनता को, कि पेड़ लगाने से ज्यादा उनकी देखभाल पे ध्यान दे? इस पे प्रकाश डालिए। इस पे मैं यही जनता से कहना चाहूँगा कि जिस टाइप से बच्चों को आप पालते हैं तो पालने में काफ़ी मेहनत लगती है
तब वो महकल आती है। तो जब आप पेड़ आज लगा दो, कल जब इसको पेड़ पाड़ के बांध दोगे, तब कल ये आपके बच्चों को छां देने का काम करेगा, फिर आपके बच्चों की ये माँ बनेगी। पौधों को बच्चों के जैसा सेवा करना होगा, इसको चैलेंज के रूप में लेना होगा, सभी लोग को लेना होगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। ऑक्सीजन सबको जरूरत है। आज तक कोई ऐसी चीज पैदा नहीं हुआ है जो पानी का धर्म बता दे, हवा का धर्म बता दे, पौधे का धर्म बता दे, ऑक्सीजन का धर्म बता दे, नहीं बता पाएगा। ये कोई धार्मिक मामला नहीं है, ये कोई जात का मामला नहीं है। यह ऑक्सीजन सबको चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, छोटों को भी चाहिए, अमीरों को भी चाहिए, गरीबों को भी चाहिए। हर जीव जंतु को ऑक्सीजन चाहिए। तो यह ऑक्सीजन को हम लोग ऑक्सीजन की तरह ले, और ये किसी जात धर्म से या किसी पार्टी लेवल पर इसको नहीं बांट रहे। इसको सब लोग को मिल करके, बहुत से लोग क्रिटिसाइज भी हमारे काम पे करते हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसा इस मामले में ना करें। सर, क्या कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत सराहनीय कदम है मुखिया जी का। इसमें मुखिया जी के हर कदम के साथ आपको रहना चाहिए। एक कोटेशन है निक बेल्विट का, ट्री प्लांटेशन इज ए बेस्ट प्रोग्राम, इट इज़ ए गुड फॉर इन्वायरमेंट। दरख्त लगाना अच्छा मनसूबाकारी है, माहौल को शफाफ बनाता है। ऐसे ज़माने में जब एटमी वॉर हो रहा पूरी दुनिया में, लड़ाइयाँ छिड़ चुकी हैं, तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइलों से फायर किया जा रहा है, परमाणु बम छोड़े जा रहे हैं। तो इससे जो केमिकल्स, यूरेनियम्स और ये जो घातक जीरास निकल रहे हैं, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए ये जो मुखिया जी ने ये कदम उठाया है कि पेड़ लगाइए, तो इसको लोगों को आइडियल मान लेना चाहिए। और आइडिया लेके अपने अपने इलाके में, हर शहर में, हर गाँव में, हर डगर में बसने वाले हर घर के हर सदस्य, हर फर्द को वो चाहिए कि वो पेड़ लगाए, अपने नाम लगाए, अपनी माँ के नाम लगाए, अपने बाप के नाम लगाए। और फिर पेड़ लगाने के बाद उसकी सुरक्षा करे, उसकी हिफाजत करे, उसका पालन पोषण करे, ताकि बाद में वो आपको इन तमाम बीमारियों से, वायरस से जो दुनिया में फैल रही है, इससे बचा के एक साफ, शफाफ और सेहतमंद और स्वस्थ इन्वायरमेंट, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर इन्वायरमेंट आपको अवेलेबल कराया जा सके। इसके लिए मुखिया जी की मैडम, सारे लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। और लोगों से अपील है कि मुखिया जी की इन चीज़ों को अपनाएं, उससे प्रेरणा लें, और इस मामले में मुखिया जी को आइडियल माने, बाकी मामलों में क्रिटिसाइज करें, और पेड़ लगाने का मंसूबा बिल्कुल एकदम युद्ध स्तर पे इस काम को अंजाम दें। इससे माहौल शफाफ होगा, ढेर सारी बीमारियों से आप बचेंगे। जी।